नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग फ्रॉम होम में। तो भैया आज हम एक नए टॉपिक को लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है बौद्ध धर्म। तो आज से हम शुरू करेंगे भारत के प्रमुख धर्मों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण धर्म माना जाता है बौद्ध धर्म, जहाँ से परीक्षाओं से क्वेश्चन उठने की संभावनाएँ ज़्यादा रहा करती है। तो आइए हम बातें करते हैं बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म पहले हम ये जानेंगे कि बौद्ध धर्म लाया किसने और उसकी प्रारंभिक जीवन यात्रा कैसी रही। तो सारी बातों को हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो क्या हुआ भैया, बौद्ध धर्म की शुरुआत कैसे हुई, आइए हम चर्चा करते हैं इस पर। तो एक राजा हुआ करते थे शुद्धोधन, जिनका नाम था, जो कि शाक्य कुल के मुखिया रहा करते थे। तो शुद्धोधन नामक राजा की एक राजकुमारी प्यारी सी हुआ करती थी जिनका नाम था महामाया। तो वो कोली वंश की राजकन्या थी। तो ये रास्ते में जाते वक्त कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में जाते वक्त प्रसव पीड़ा के दौरान एक स्थान हुआ करता है नेपाल के तराई क्षेत्र में, जो कि नेपाल में पड़ा करता है। तो भैया क्या हुआ कि रास्ते में प्रसव पीड़ा के दौरान लुम्बिनी नामक स्थान पर इनसे एक मतलब ये इनकी राजकुमारी जो है महामाया से एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था सिद्धार्थ। तो ये सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही भैया इनकी राजकुमारी जो है महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो इनका लालन पोषण जो है, जब महामाया की मृत्यु हो जाती है तो इनका लालन पोषण जो है शुद्धोधन की एक साली थी जिनका नाम था गौतमी, प्रजापति गौतमी। तो शुद्धोधन की साली प्रजापति गौतमी ने इनका भैया सिद्धार्थ का अपने पालन पोषण किया, जो कि सौतेली माँ मानी जाती है। हालांकि इनकी सबसे ज़्यादा तो इन्हीं का योगदान रहा करता है इनके जीवन संघर्ष में। इनकी माँ प्रजापति गौतमी का मौसेरी, हालांकि हम कह सकते हैं इनकी मौसी थी प्रजापति गौतमी। तो ये इतनी सी बातें हुई कि इनकी जो है पालन पोषण किया प्रजापति गौतमी ने। तो एक संत महात्मा जी ने बताया था शुद्धोधन से कि जो ये आपका पुत्र सिद्धार्थ है ना, या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा। भैया उन्होंने बोला कि या तो ये बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। तो जो शुद्धोधन थे बड़े टेंशन में पड़ गए कि भैया ये तो अगर राजा बना तो चलो ठीक है, राजा तो हम सोच ही रहे हैं कि हमारे बाद हमारे शासन व्यवस्था को ये संभाले, लेकिन सन्यासी बन जाएगा तो अपनी तो क्या होगी, हमारी तो शासन व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगी। जो हमारी जनरेशन बनी है वो जनरेशन आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। तो उनको दिन रात टेंशन सताने लगी कि हमारा पुत्र जो है आगे चल के कहीं सन्यासी ना बन जाए। हालांकि जैसे जैसे अपना सिद्धार्थ कुछ बड़ा होता गया कि उसके व्यवहार में भी सन्यासी का गुण पनपने लगा। जैसे कि वो कहीं देखता था किसी चीज़ को तो देखते रह जाता था, उसके बारे में सोचा रहा करता था। हालांकि राजा का गुण था ही नहीं उसके अंदर, जो कि बचपन से ही राजा का गुण होना चाहिए राजा के पुत्र में, तो ऐसा कुछ था ही नहीं। तो ये बड़े सोच में पड़ गए शुद्धोधन भैया। तो उन्होंने क्या काम किया कि ऐसा हम कुछ काम करते हैं कि ये सन्यासी ना बने। तो उसके लिए ये शादी कर दी, इनकी शादी कर दी। तो क्या हुआ भैया, अब गौतम बुद्ध की अभी गौतम बुद्ध नहीं बने हैं, सिद्धार्थ की शादी हो गई। तो जब सिद्धार्थ की शादी हो गई 16 वर्ष की अवस्था में, बहुत जल्दी अवस्था में शादी कर दी, तो उनसे एक पुत्र भी प्राप्त हुआ जिनका नाम था राहुल। तो उनसे एक पुत्र हुआ राहुल, जो कि अब यहाँ से इनके जीवन में एक नया मोड़ लेता है। कुछ दिनों पश्चात कुछ दिन तो गृहस्थ जीवन में रहे, फिर उसके बाद इनका मन नहीं लगा। हालांकि वो जो कि बताया था अपना महात्मा जी ने उसके बताए के अनुसार इनके ज़िंदगी में एक नया मोड़ लेने लगता है। तो इनके एक दिन ये अपने सारथी के साथ, एक था इनका सारथी चन्ना जो कि रथ हाँकता था, और इनका प्रिय घोड़ा जो था कंथक था, तो उसके साथ जा रहे थे भैया। तो रास्ते में क्या हुआ, जब रास्ते में भैया जा रहे थे तो रास्ते में कुछ सीन दिखाई देते हैं जिनको देखकर इनके जीवन में बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आता है। तो आइए हम बातें करते हैं वो सीने क्या थी। तो सीने जैसे भैया पहले वृद्धि व्यक्ति को देखा, फिर चन्ना से पूछा क्या हम भी एक दिन बूढ़े होंगे। तो चन्ना कहा हाँ आप भी बूढ़े होंगे। तो ऐसे 4 दृश्य दिखे, ऐसे वृद्धि व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत्यु व्यक्ति, शव दिखाई दिया, और प्रसन्न सन्यासी दिखाई दिए। तो बातें करेंगे अभी इसी वीडियो के अंतर्गत। तो आइए बातें करते हैं। तो ऐसे इनका जन्म हुआ। तो क्या हुआ, सबसे पहले तो हम बातें की कि इनके पिता का इनके जन्म से संबंधित बातों को हमने बताया।
तो जन्म इनका कहाँ हुआ था? जन्म इनका हुआ था भैया लुम्बिनी नामक स्थान पर, जो कि नेपाल के तराई के क्षेत्र में पड़ा करता है भैया। लुम्बिनी नामक स्थान पर इनका जन्म होता है, जो कि 563 ईसा पूर्व माना जाता है, 563 ईसा पूर्व। तो जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईसा पूर्व। और भैया इनके पिता जो थे शुद्धोधन थे, जो कि हमने बताया भी, शुद्धोधन जो कि शाक्य कुल के मुखिया हुआ करते थे भैया, शाक्य कुल के मुखिया। ये शुद्धोधन भैया शाक्य कुल के मुखिया हुआ करते थे और लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ करता था। और इनके माता का नाम था, इनकी माता भैया थी, अभी हमने चर्चा की माता के बारे में, तो इनकी माता थी महामाया। इनकी माता थी महामाया, जो कि भैया कोलीय वंश की राजकन्या थी, जो कि भैया कोली वंश की राजकन्या थी। पिता शुद्धोधन थे और माता महामाया थी, जो कि भैया कोली वंश की राजकन्या थी। तो अब बातें करते हैं इनकी एक सौतेली माँ थी। हालांकि हमने बताया ना, जन्म के 7वें वर्ष पश्चात ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी एक सौतेली माँ आती है, सौतेली नहीं हम मौसी कह सकते हैं, जो कि अपने शुद्धोधन भैया की साली थी। तो सौतेली माँ जो है उनका नाम था प्रजापति गौतमी। सौतेली माँ थी भैया प्रजापति गौतमी, जो कि हमने बताया इनके संघर्षों में एक महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा करता है, जीवन संघर्षों में। तो भैया सौतेली माँ प्रजापति गौतमी, माता महामाया कोली वंश की राजकन्या, पिता शुद्धोधन शाक्य कुल के मुखिया। और जन्म भैया लुम्बिनी नामक स्थान पर 563 ईस्वी में हुआ था। और इनका एक पुत्र था, जो कि हमने बताया ना, इनका पुत्र था राहुल। तो भैया इनका एक पुत्र था राहुल। तो इतनी सी यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बना करते हैं, पूछा करता है ना कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था, जो कि लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और दूसरी बात, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन, जो कि शाक्य कुल के मुखिया हुआ करते थे। और माता जो थी अपनी महामाया थी, माता महामाया थी, और जो कि कोली राजवंश की कन्या थी। और इसी के महामाया की बहन एक थी भैया, इनकी बहन थी, जो कि जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने क्या काम किया भैया, इनकी मृत्यु के पश्चात अपने सिद्धार्थ का लालन पालन किया और उनके जीवन संघर्षों में महत्वपूर्ण योगदान भी इनका रहा। तो ये तो कुछ इनकी बेसिक सी बातें थी। और 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी भी हो गई। 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से इनकी शादी भी हो गई, जिनसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिनका नाम था राहुल। तो हालांकि ऋषि के जो बताया था, ऋषि के बताए अनुसार वास्तव में इनके जीवन में परिवर्तन आया। तो आइए हम देखते हैं कि इनके जीवन में परिवर्तन कैसे आया, क्या क्या देखकर परिवर्तन आया। तो सारी बातों को हम डिटेल से बताते हैं उसके बारे में। तो परिवर्तन कैसे आया, तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई होगी, जो कि बेसिक सी बातें थी। आइए हम बातें करते हैं इनके जीवन में आखिर परिवर्तन कैसे आया। तो भैया ये क्या काम किए, एक दिन मतलब घूमने गए, एक दिन भ्रमण करने गए, एक दिन भैया भ्रमण करने गए। तो रास्ते में क्या हुआ ना, सबसे पहले इन्हें मतलब भ्रमण करने गए, तो भ्रमण किसके साथ करने गए भैया, इनका एक सारथी हुआ करता था, सारथी। इनका एक सारथी था चन्ना, जो कि इनका सबसे करीबी व्यक्ति माना जाता है। और भैया अपने सिद्धार्थ थे। तो क्या हुआ, ये दोनों जा रहे थे, मतलब
राजा के लड़के थे ही, अपना घूमने टहलने जा रहे थे। तो रास्ते में कुछ दृश्य देखते हैं, तो उस दृश्य को देखने के पश्चात इनके ज़िंदगी में एक क्रांतिकारी मोड़ आता है। तो उसी मोड़ से ये बन जाते हैं सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध। तो यहाँ से सफ़र जारी होता है, अब सफ़र ख़त्म होगा गौतम बुद्ध बनकर ही। तो बातें हैं भैया, सबसे पहले ये पहला दृश्य देखा, ये पहले दृश्य क्या देखे, एक बूढ़ा व्यक्ति था। सबसे पहले तो भैया इसने एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखा, तो पूछा अपने सारथी से, चन्ना से, कि भैया ये बूढ़ा व्यक्ति एक दिन हम भी बूढ़े होंगे? तो चन्ना ने उत्तर दिया, हाँ ज़रूर, इस धरती पर जो आया है वो बूढ़ा होगा ही, एक दिन ज़रूर बूढ़ा होगा। तो यहाँ से इनके मन में कुछ उदासी छाई कि यार एक दिन हम भी बूढ़े होंगे, इस हालत में आ जाएंगे। तो चलो कुछ और आगे बढ़ें। जब कुछ और आगे बढ़े तो दूसरे स्थान पर भैया इन्हें दिखाई देता है कि बीमार व्यक्ति जो कि तड़पता रहा करता है, बीमार व्यक्ति। तो यहाँ पर एक बीमार व्यक्ति दिखाई देता है। तो फिर से चन्ना से पूछते हैं प्रश्न कि चन्ना, क्या हम भी एक दिन बीमार होंगे? हालांकि राजा के लड़के थे, अभी तक तो बीमार हुए नहीं थे, तो इन्हें पता नहीं थी बीमारी। तो चन्ना बोले कि भैया ज़िंदगी में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि लाइफ में कभी बीमार ना हो। तो वो बोले कि हाँ श्योर है, कभी ना कभी आप बीमार होंगे ज़रूर। तो यहाँ से भी इनको निराशा छाने लगी। पहली पॉइंट तो बूढ़े का नाम सुने, वहाँ से भी निराशा हुई और यहाँ से भी निराशा हुई। फिर बोले चलो ठीक है आगे फिर चले। अब भैया आगे चले, जब आगे चले तो क्या हुआ, एक शव दिखाई दिया, मतलब मृत्यु व्यक्ति को ले जा रहे थे। तो इन्हें एक दिखता है शव, एक शव अर्थात मृत्यु व्यक्ति। तो ये शव को देखते हैं तो और भी चिंतित हो जाते हैं। अब यहाँ से चन्ना से पूछते हैं कि चन्ना ये बता कि हमारी भी मृत्यु होगी एक दिन? तो चन्ना बोले ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ है कि धरती पर जन्म लिया है और उसकी मृत्यु ना हो, तो मृत्यु तो हमारी संभव है। तो इन तीनों बातों से ये बहुत ज़्यादा दुखी हो गए, बहुत ज़्यादा ये अंदर टूटने लगे, बहुत दुखी, मतलब भैया यहाँ से ये काफ़ी दुखी हो गए। तो ये क्या हुआ, फिर उसके बाद आगे चले जहाँ से कुछ इन्हें प्रसन्नता मिलती है। तो क्या हुआ, जब आगे चले भैया तो इन्हें एक प्रसन्न सन्यासी दिखता है, प्रसन्न सन्यासी दिखा करता है। तो भैया यहाँ से इन्हें एक प्रसन्न सन्यासी दिखा करता है। तो जब इसे देखते हैं, गौतम बुद्ध जब इसे देखते हैं तो थोड़ा जो इतना दुखी थे कुछ खुश हो जाते हैं। तो अपने सारथी चन्ना से पूछा कि ये जो व्यक्ति दिख रहा है इतना प्रसन्न क्यों है? तो चन्ना उत्तर देते हैं कि क्या भैया ये जो अपना प्रसन्न सन्यासी आपको दिख रहा है, इसको किसी से मतलब नहीं, गृहस्थ जीवन से मतलब नहीं, देश दुनिया से मतलब नहीं, ये सिर्फ अपने आप में लग्न रहा करता है, विलीन रहा करता है, ईश्वर की प्रार्थना करता है, बस इसका कार्य यही है। ये मतलब मोह माया से इसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये यहाँ से कुछ इनके मन में परिवर्तन आया अपने गौतम बुद्ध के। तो यही पॉइंट थी भैया, जब प्रसन्न सन्यासी को देखे तो यहीं से एक बहुत बड़ा परिवर्तन अपने आया भैया गौतम बुद्ध के जीवन में। सॉरी, अभी गौतम बुद्ध नहीं बने हैं, सिद्धार्थ ही अभी है। तो सिद्धार्थ के जीवन में बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आया इस दृश्य को देखकर। हालांकि अभी तक 3 दृश्य देखे थे जो कि बहुत ही दुखी हुए थे, तो वो सोचे कि हालांकि ये 3 दुखों से बचने के लिए कोई और भी चारा होगा, कोई और भी। तो ये क्या हुआ कि चौथा दृश्य देखते हैं प्रसन्न सन्यासी को। चौथा दृश्य देखते हैं प्रसन्न सन्यासी को, तो ये अब ठान लेते हैं कि हमको क्या करना है, प्रसन्न सन्यासी मतलब सन्यासी ही बनना है। तो वो घर गए, गौतम बुद्ध घर गए। तो रात हुई भैया, रात में अपने पुत्र को देखा और अपनी पत्नी को देखा, तो और पिता उता को सभी को देखा। फिर उसके बाद रात में निकल लिए।
अब वहाँ से निकल लिए, लेकिन अपने सारथी चन्ना को साथ में बताए थे, चन्ना को साथ में लेकर गए। तो चन्ना को साथ में लेकर भैया गए। तो अब इनकी यात्रा भ्रमण कैसी रहती है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या हुआ, बूढ़ा व्यक्ति देखा, बीमार व्यक्ति, ये 4 दृश्य याद रखना है। सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति, फिर बीमार व्यक्ति, फिर शव, फिर प्रसन्न सन्यासी। और प्रसन्न सन्यासी देखकर ये इनके जीवन में परिवर्तन आ गया। प्रसन्न सन्यासी देखकर इनके जीवन में परिवर्तन आ गया। तो आइए हम बातें करते हैं आगे। तो आगे क्या है भैया, यात्रा भ्रमण के बारे में। अब ये निकल लेते हैं, अपने घर से निकल लेते हैं। यात्रा भ्रमण, कैसी इनकी यात्रा है, आइए बातें करते हैं। तो यात्रा में भैया क्या हुआ कि ये यात्रा में भी हमने बताया ना कि सबसे करीबी व्यक्ति इनका था चन्ना, सारथी इनका। तो चन्ना को जो है यात्रा में चन्ना और सिद्धार्थ निकल लिए। तो सिद्धार्थ और चन्ना भैया यहाँ से घर से निकल लिए अपने। और सबसे पहले पहुँचते हैं भैया, एक नदी पड़ती है अनोमा नदी। यहाँ पड़ती है भैया अनोमा नदी, अनोमा नदी। अब अनोमा नदी में पहुँचे, अनोमा नदी के तट पर पहुँचे, जो कि चन्ना और जो है सिद्धार्थ है, और अपने घोड़े के साथ। ये अपने घोड़े से, सिद्धार्थ जो है अपने घोड़े से बहुत प्रेम किया करते थे भैया। घोड़ा इनका बहुत प्रिय, ये अपने घोड़े से बहुत प्रेम किया करते थे, जिनका नाम था कंथक। इनके घोड़े का नाम था, कभी कभी पूछा जाता है कि घोड़े का क्या नाम था, तो घोड़े का नाम कंथक था। तो जब अनोमा नदी के तट पर पहुँचे तो चन्ना से बोले, चन्ना यहाँ आओ, अब हम क्या काम कर रहे हैं, अब चल रहे हैं हम सन्यासी बनने। तो ये चन्ना बोला, आप ऐसा काम करने जा रहे हैं, आपको कमी क्या है। तो बोले ठीक है, हमको बूढ़ा होना नहीं पसंद है, हमें जो है दुख को भोगना नहीं पसंद है, और हमें मरना नहीं पसंद है। हम ऐसा कुछ करें कि हालांकि मरेंगे तो फिर भी, लेकिन कुछ तो टेंशन दूर रहेगी ना। तो उन्होंने क्या काम किया, अपने जो वस्त्रोस्त्र धारण किए थे, राजकीय वस्त्रोस्त्र धारण किए थे, वो चन्ना को दिया। अपने गहने वहने जो धारण किए थे ना, तो सब चन्ना को उतारा और दे दिया। और एक वस्त्र धारण किए साधारण सा, और वहाँ से निकल लिए। ठीक, वहाँ से सिंपल सा साध्वी भेष में निकल लिए। अब सबसे पहले तो अनोमा नदी के तट पर, अनोमा नदी को पार किए। तो एक जैसे ही पार किए तो एक आम का बगीचा आ जाता है, आम्र उद्यान। तो आम्र उद्यान भैया 1 सप्ताह बिताए यहाँ पर। कैसे 1 सप्ताह यहाँ से बिताए भैया आम्र उद्यान में, यहाँ पर 1 सप्ताह बिताए। फिर वहाँ से जब निकले तो वैशाली आ गए भैया, ये वैशाली आ गए। अब भैया ये अब वो अनोमा नदी से, तो अनोमा नदी को पार किए तो आम्र उद्यान में पहुँचे। तो आम्र उद्यान के बाद भैया ये वैशाली पहुँचे। तो वैशाली में क्या हुआ भैया, वैशाली में इनके एक गुरु मिलते हैं, जिनका नाम था अलार कलाम। यहाँ पर इनकी मुलाकात अलार कलाम से होती है। अलार कलाम, जो कि पूछा जाता है परीक्षाओं में कि इनके गुरु का नाम क्या था। तो अलार कलाम था, और एक गुरु और थे उदक राम पुत्र, उनके बारे में हम बात करेंगे भी। तो अलार कलाम से मुलाकात यहाँ इनकी होती है, अलार कलाम से मुलाकात। ठीक, ये जब यहाँ से निकले, अनोमा नदी को डाके तो आम्र उद्यान पाए। फिर उसके बाद वैशाली में आए तो अलार कलाम से मुलाकात हुई, जो कि इनके गुरु माने जाते हैं। अब भैया यहाँ से निकलते हैं तो पहुँचते हैं राजगृह। यहाँ से ये राजगृह पहुँचते हैं। तो क्या हुआ, राजगृह जब पहुँचे भैया, तो राजगृह में इन्हें रुद्रक रामपुत्र, से मुलाकात। रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात यहाँ पर हुई। पहले तो भैया वैशाली में अलार कलाम से मुलाकात हुई, जो कि इनके पहले गुरु माने जाते हैं। और दूसरे गुरु रुद्रक रामपुत्र से मुलाकात कहाँ पर हुई, राजगृह में। तो ये तो इनका भ्रमण रहा, यात्रा भ्रमण। अभी इन्होंने भ्रमण जारी ही रखा है। तो भैया चलते चलते एक स्थान पर भैया पहुँचते हैं उरुवेला, जिसका नाम है उरुवेला। तो उरुवेला के बारे में आइए बातें करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन अच्छा बनता है, उरुवेला।
तो क्या हुआ, यहाँ पर इन्हें 5 ऋषि मिले, यहाँ पर इन्हें 5 ऋषियों से मुलाकात हुई, 5 ऋषि से मुलाकात। भैया यहाँ पर इन्हें 5 ऋषि से मुलाकात हुई। पहले तो इसने, जैसा कि हमने ऊपर दिखाई दे रहा है कैसे ये इनका सफ़र है, इनका रास्ते का मोड़ है, ऐसे ऐसे मोड़ आए। पहले अनोमा नदी पे, फिर वहाँ से कुछ दूर गए आम्र उद्यान में 1 सप्ताह रहे, फिर वैशाली में अलार कलाम से मुलाकात हुई, फिर राजगिरी में भैया रुद्रक रामपुत्र से इनकी मुलाकात हुई, जो कि इनके दूसरे गुरु माने जाते हैं। पहले गुरु तो भैया इनके अलार कलाम थे। तो उरुवेला में क्या हुआ भैया, हमने बताया कि उरुवेला में 5 ब्राह्मण से मुलाकात हुई। 5 ब्राह्मण कौन कौन थे? अस्सादी, जो कि उनके बारे में हालांकि पूछा नहीं जाता वो 5 ब्राह्मण कौन कौन से हैं। तो वो 5 ब्राह्मण जैसे अस्सादी थे और ऐसे काफ़ी थे। अपने अस्सादी थे, हालांकि बता भी दे रहे हैं। एक अपने थे भैया कौंडी वप्पा, कौंडी पहले थे, कौंडी वप्पा अस्सादी। भैया कौंडी वप्पा अस्सादी, महानामा, महानामा भादिया, महानामा, महानामा भादिया, ये इन्हें 5 ब्राह्मण मिले, 1 2 3 4 5। यहाँ पर उरुवेला में इनसे मुलाकात होती है 5 ब्राह्मणों से। तो कुछ दिन उनके साथ रहा करते हैं, तो कुछ इनसे वाद विवाद हो जाती है उनसे, जो कि ये कुछ अपने आप को श्रेष्ठ समझा करते थे, तो इनसे वाद विवाद हो जाती है, तो यहाँ से भी चले जाते हैं। लेकिन यहाँ से जब चले जाते हैं तो जब ज्ञानी बनकर आते हैं तो सबसे पहले शिक्षा भी इन्हीं को देते हैं। ये अपने आप को गुरु बताया करते थे, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझा करते थे। तो वही जो भैया है टर्निंग पॉइंट इनके जीवन में जो लिया, अब यहाँ से जब ज्ञानी बनकर आए तो सबसे पहले शिक्षा भी इनको दिया। अभी हालांकि अभी बाद में सभी देखेंगे। तो क्या हुआ भैया, ये इनके जीवन का कुछ यात्रा था। अब यहाँ से जो है पहुँचेंगे गया, जब गया पहुँचेंगे तो वहाँ से एक परिवर्तन आ जाएगा, वहाँ से ये सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध बन जाएंगे, वहाँ पर इनकी ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो आइए एक बार रिकवर कर लेते हैं भैया। यात्रा भ्रमण में क्या हुआ कि अपने सारथी चन्ना के साथ निकले, पहले अनोमा नदी के तट पर पहुँचे, वहाँ पर आम्र उद्यान में 1 सप्ताह पर रहे, 1 सप्ताह तक रहे और फिर वैशाली पहुँचे। वैशाली पहुँचने के बाद अपने प्रथम गुरु अलार कलाम से मुलाकात हुई। फिर राजगिरी पहुँचे तो रुद्रक रामपुत्र जो दूसरे गुरु माने जाते हैं उनसे मुलाकात हुई। फिर उरुवेला में 5 ऋषियों से मुलाकात हुई, कौंडी वप्पा अस्सादी, महानामा और भादिया। तो उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई होगी। तो आइए हम बातें करते हैं अब गया। जब पहुँचे तो गया से क्वेश्चन अच्छा बना करता है। यात्रा भ्रमण भैया इतने स्थानों पर ये इनका मोड़ रहा। अभी इनका सफ़र जारी है, अभी इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, अभी ये सिद्धार्थ ही बने हैं। तो भैया आइए बातें करते हैं ये गया जो कि बिहार में है। तो हम बात करेंगे ये गया में पहुँचे तो इनके साथ क्या क्या घटना हुई। तो ये जब गया में पहुँचे भैया, गया में एक नदी है, गया में एक नदी है भैया जिसका नाम है निरंजना, जिसका नाम है निरंजना। हालांकि वो 4-5 रास्ता है जो हमने रास्ता बताया था। 29 वर्ष की अवस्था में तो ये घर से निकले थे, 29 वर्ष की अवस्था में घर से निकले थे। 6 वर्ष इनका रास्ते में ही व्यतीत हो गया, 6 वर्ष रास्ते में ही व्यतीत हो गया। और भैया 29 6 35, अब जब गया पहुँचे तो इनकी उम्र थी 35 वर्ष की उम्र में ये गया पहुँचे। तो क्या हुआ, निरंजना नदी जिसे हम फल्गु नदी भी कहा करते हैं, फल्गु। तो भैया निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन, निरंजना या फल्गु नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो भैया जब ये गया पहुँचे तो यहाँ से इनके जीवन में एक मोड़ आया। तो वहाँ क्या हुआ कि ये 6 वर्ष की अवस्था में
सॉरी 6 वर्ष की अवस्था, 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए थे और 6 वर्ष लगा रास्ते में। 29 6 35 वर्ष की अवस्था में गया पहुँचे। तो गया में एक नदी है भैया, निरंजना नामक नदी के तट पर बैसाख पूर्णिमा के दिन और भैया जो है एक वृक्ष था, बोध वृक्ष पीपल का था। पीपल अभी तो पीपल का था, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो बोध वृक्ष कहलाने लगता है। तो उस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो कहा जाता है कि भैया जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति, ये जब तपस्या में लग्न थे तो इनके जो वस्त्र थे ना, उन्हें चींटियों ने काट कर मतलब ख़त्म कर दिया था। हालांकि ये नग्न अवस्था में आ गए थे जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो भैया उम्मीद करते हैं ये पॉइंट समझ में आई होगी। तो जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनके साथ घटना क्या क्या हुआ, तो इनके साथ घटना क्या क्या हुआ, आइए हम बातें करते हैं घटना के बारे में। तो जो पीपल था ना भैया, जिस पीपल के नीचे, जिस वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसे बोला जाने लगा तब से बोध वृक्ष या अश्वत्थ। तो भैया उस पीपल के वृक्ष को बोध वृक्ष कहा जाने लगा और उस गया नामक स्थान को बोध गया कहा जाने लगा। बोध गया कहा जाने लगा। उस बोध गया मतलब गया को बोध गया कहा जाने लगा। और सिद्धार्थ जो भैया अपने सिद्धार्थ थे ना, सिद्धार्थ को यहीं से सिद्धार्थ को गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। गौतम बुद्ध, ठीक। अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद इन्हें अलग अलग नामों से जाना जाने लगा। जहाँ ये स्थान भी परिवर्तित हो गए, ये वृक्ष भी परिवर्तित हो गए। फिर दूसरी बात यह है भैया, इन्हें नोट पॉइंट यह बनती है कि ज्ञान प्राप्त होने के घटना को संबोधि, जब ज्ञान प्राप्त होने की घटना को संबोधि कहते हैं। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया ना भैया, तो इन्हें संबोधि भी कहा जाने लगा। हालांकि ये इनसे बेसिक सी बातें थी। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, गया बोध गया हो गया, पीपल जो है बोध वृक्ष हो गया, और गौतम बुद्ध के नाम हैं जैसे कि इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। इनको तो हमको याद रखना है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश पुंज। अब ज्ञान की प्राप्ति के बाद भैया इन्हें एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाने लगा। और एक नाम पड़ा तथागत। ये तथागत भैया भी कहे जाने लगे, जो कि सत्य है ज्ञान जिसका, इसका अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। तो ये थी इनके जो है, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में हुई तब। तो क्या हुआ, पीपल के वृक्ष को बोध वृक्ष कहा जाने लगा, गया को बोध गया, सिद्धार्थ बन गए। अब सिद्धार्थ से हो गए गौतम बुद्ध, हालांकि तथागत। फिर ज्ञान प्राप्त होने की घटना को संबोधि कहकर पुकारा गया। और एशिया का प्रकाश पुंज भैया कहे जाते हैं, लाइट ऑफ एशिया कहे जाते हैं गौतम बुद्ध, और भैया तथागत भी कहे जाते हैं, जिसका अर्थ होता है सत्य या सत्य है ज्ञान जिसका, जो कि सत्यता पूर्वक ज्ञान देने वाला। आइए हम बातें करते हैं। अब जब ये ज्ञानी हो गए तो अब ज्ञान को बांटेंगे ना। अब ये ज्ञान कैसे बांटे, कहाँ कहाँ ज्ञान बांटे, आइए हम बातें करते हैं उसके बारे में। तो भैया आइए हम बातें करते हैं उसके बारे में। तो भैया जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो सबसे पहले ये अब कहाँ आते हैं भैया, ये आते हैं सारनाथ, जो कि इस सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं। ये पहुँच जाते हैं भैया सारनाथ एक स्थान रहता है सारनाथ में,
भैया ये सारनाथ जब पहुँचते हैं तो सारनाथ में 2 स्थान हुआ करते हैं, एक ऋषिपत्तनम, एक था मृगदांव। अब यहाँ से इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति करके ज्ञान को बांटना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, इस मतलब सारनाथ में प्रथम उपदेश दे दिया, प्रथम ज्ञान को, मतलब अपने जो ज्ञान को अर्जित किए थे यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया। तो भैया इन दोनों स्थान पर सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया, जो कि उर्वेला में मिले थे इन्हें 5 ब्राह्मण जो मिले थे, जो कि इन्हें वो अब इनको जो है उतना अच्छा नहीं, अपने आप को श्रेष्ठ इनकी तुलना में बताते थे। अब उन्हीं 5 ब्राह्मणों को सोच लो ये ज्ञान दे रहे हैं। कहते हैं ना, समय बदलते वक्त नहीं लगा करता। तो ये जो है ज्ञान की प्राप्ति करके आ गए भैया सारनाथ में। तो प्रथम उपदेश दिया 5 ब्राह्मणों को, जैसा कि हमने नाम बताया है ना, 5 ब्राह्मणों को ये प्रथम उपदेश दे दिया। 5 ब्राह्मणों को प्रथम उपदेश दे दिया ऋषिपत्तन भैया। और ये इसी प्रथम उपदेश की घटना को महाविनिष्क्रमण कहते हैं। इस प्रथम उपदेश की घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। धर्मचक्र प्रवर्तन हमको याद रखना है, जो कि पूछा गया क्वेश्चन, धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश को प्रथम उपदेश पूछ लिया जाए। चलो अब यहाँ से अच्छे क्वेश्चन बने ना। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये सारनाथ पहुँचे। अब यहाँ से ये क्वेश्चन बना कि सबसे पहले इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, सबसे पहले उपदेश प्रथम कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। दूसरी बात यह भैया, इनके प्रथम उपदेश को कहते क्या हैं, इनके प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और तीसरी बात यह है कि प्रथम उपदेश किसको दिया, तो तीसरी बात है भैया 5 ब्राह्मणों को इन्होंने प्रथम उपदेश दिया। और वो फिर उसके बाद और क्वेश्चन बना करता है कि प्रथम महिला कौन थी जिन्होंने ये, मतलब इनके संघ में महिलाओं का पहले तो प्रवेश बना था, वर्जित था। तो प्रथम महिला थी एक, जो कि प्रथम भिक्षुणी मानी जाती हैं, प्रथम भिक्षुणी थी। इनकी भैया सौतेली माँ जो थी प्रजापति गौतमी। इनकी भैया प्रथम भिक्षुणी थी प्रजापति गौतमी। और भैया इन्होंने पहली बार अगर महिलाओं को ज्ञान बांटना शुरू कर दिया था तो अपनी माता प्रजापति गौतमी को दिया था। और अंतिम उपदेश दिया था भैया, इनका अंतिम उपदेश था। और अंतिम उपदेश भी पूछा जाता है, अंतिम उपदेश भैया था शुभच्छ, एक इनका शुभच्छ, जो कि इनका सबसे प्रिय शिष्य था, हालांकि ये सबसे प्रिय शिष्य नहीं था, आनंद थे। तो क्या हुआ, अंतिम उपदेश भैया शुभच्छ को दिया। और प्रथम भिक्षुणी महिला भैया थी अपनी प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी माता हुआ करती थी। और प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। और ये सारनाथ में पहला अपना उपदेश दिया ऋषिपत्तनम और मृगदांव नामक स्थान पर। तो ये थी भैया इनकी कुछ बेसिक सी बातें, ये कैसे ज्ञान बांटना शुरू कर दिए। तो ये सारे फैक्ट बहुत अच्छे हैं, हालांकि बहुत सभी, ये तो जितना भी दिख रहा है ये क्वेश्चन पूछा गया है, कोई क्वेश्चन बाकी नहीं है। तो आइए हम बातें करते हैं अब आगे, उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आई होगी। तो आइए हम बातें करते हैं अब आगे। तो इनसे संबंधित कुछ चिन्ह पूछे जाते हैं, आइए उन्हीं चिन्हों के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रमुख प्रतीक, अब वो प्रतीक कौन कौन से हैं, पहले तो भैया अपना पड़ता है प्रमुख प्रतीक, जो कि परीक्षाओं में भैया बहुत पूछा जाता है। अब इन प्रतीकों को हमको याद रखना है। अपना पहला प्रतीक भैया है हाथी, जो कि भैया गर्भ में आने, जब बुद्ध भैया जो थे, बुद्ध का गर्भ में आने का प्रतीक, हाथी भैया क्या थी, बुद्ध को गर्भ में आने का प्रतीक। और दूसरा था भैया इनका, कमल, भैया दूसरा कमल था, जो कि कमल था भैया जन्म का प्रतीक।
जन्म का प्रतीक। अब भैया गर्भ में आ गए तो जन्म भी होगा ना, तो जन्म का प्रतीक क्या था? जन्म का प्रतीक कमल था। ठीक, अब जन्म का प्रतीक कमल था। तो तीसरा भी पूछा जाता है भैया। अब तीसरा है साँड़। अब जब जन्म ले लिए तो ये बड़े भी तो होंगे, तो साँड़ हुआ। साँड़ क्या बताता है भैया? यौवन। यौवन मतलब ये युवा अवस्था में आ गए, यौवन, यौवन का प्रतीक। ठीक, ये यौवन का प्रतीक है। अब चौथा भैया, पहले तो हाथी हुआ गर्भ में आने का प्रतीक, कमल जन्म का प्रतीक, साँड़ जो भैया यौवन का प्रतीक, और भैया अपना है घोड़ा, जो कि जब ये यौवन अर्थात हमारे कहने का मतलब युवा अवस्था में ही अपने गृह को त्यागे थे ना, तो घोड़ा जो है भैया इनका जो है घोड़ा जो है घोड़ा का क्या है भैया? गृह त्याग की घटना को दर्शाता है, गृह त्याग। ठीक, ये गृह त्याग की घटना को दर्शाता है। और पांचवा भी है भैया अपना, पांचवा जो है पीपल है, पांचवा पीपल है, पांचवा पीपल है, जो कि ज्ञान को दर्शाता है, ज्ञान प्राप्ति को, ज्ञान प्राप्ति को। ये पीपल भैया ज्ञान प्राप्ति को दर्शाता है। फिर आता है भैया शेर, छठवा अपना आता है शेर, छठवा अपना आता है शेर, जो कि समृद्धि को दर्शाता है। अब ज्ञान प्राप्ति हो गई भैया, समृद्ध बन गए ना, समृद्धि का प्रतीक ये भैया शेर समृद्धि का प्रतीक। और अपना सातवां आता है, सातवां है भैया पद चिन्ह, पद चिन्ह, पद चिन्ह भैया निर्वाण का प्रतीक, निर्वाण का प्रतीक। ठीक, ये रहा निर्वाण का प्रतीक। और अपना आठवां आता है, जो कि अंतिम माना जाता है, अब यहाँ से इनकी मृत्यु हो जाती है, स्तूप। स्तूप भैया, स्तूप के बारे में बातें करें तो स्तूप है मृत्यु का प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक, ये मृत्यु का प्रतीक है। तो भैया ये थे इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चिन्हों के बारे में, प्रतीकों के बारे में पूछा जाता है। तो आइए बातें करते हैं, समझ लेते हैं एक बार। तो हाथी क्या थी भैया? जब गर्भ में आने का प्रतीक है, जब गर्भ में आए तो उसका प्रतीक भैया, जब गौतम बुद्ध गर्भ में आए तो उनका प्रतीक क्या था? हाथी। फिर जब जन्म ले लिया, अब गर्भ में आने के बाद जन्म लिया तो भैया क्या हुआ? कमल। कमल के बाद भैया ये अर्थात जन्म लेने के बाद बड़े भी होंगे, जब जवान हो गए, यौवन अवस्था में आ गए, तो उसका प्रतीक बना साँड़। और भैया घोड़ा, जब ये गृह को त्यागे तो घोड़ा से यहाँ पर हमने बताया इनका प्रिय घोड़ा था कंथक, तो घोड़ा का प्रतीक गृह त्याग, भैया घर को छोड़ने की घटना घोड़ा का प्रतीक हुआ करता है। अब जब गृह त्याग दिए तो भैया इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है। हालांकि ये घर को त्यागे इसीलिए, सन्यासी बनने के लिए ही त्यागे थे, तो यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो ये समृद्धि बन जाते हैं, तो समृद्ध हो जाते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाने लगा? ये इनका प्रतीक बन गया शेर। अब भैया ये पद चिन्ह, और फिर पद चिन्ह के बाद निर्वाण का प्रतीक, तो भैया अब ये स्तूप बना प्रतीक, मृत्यु का प्रतीक। हालांकि स्तूप से तात्पर्य है कि इनकी मृत्यु का प्रतीक है। जिसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, तो जब मृत्यु हो जाती है तो वहाँ से इनके सभी जो बचते हैं, इनके शिष्य, वो बौद्ध धर्म कुछ दिनों तक आगे बढ़ाया करते हैं। तो उसके बारे में हम बातें करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इनसे कुछ प्रश्न बचे हुए हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। राधे राधे, तब तक के लिए भैया।